जय गुरुदेव। जय मैं झारखंड से संजय महतो, एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी, कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर उपचारक। आज मैं यहाँ एमपी करेली तहसील के अमेठी गांव में हूँ और मैं 23 तारीख से यहाँ शाम से हूँ। और यहाँ का कंडीशन ये था कि एक प्रेमी हमारे ये हैं गुरु बहन, इनको नस दबी हुई डॉक्टर ने बता दिया। और जब मैंने इनका रिपोर्ट देखा, एमआरआई देखा, तो बिल्कुल नस दबी हुई थी। डॉक्टर ने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 20 दिन के अंदर अंदर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बेचारी बहुत होपलेस थी, चेहरा भी बहुत डाउन हो गया था। लेकिन गुरु महाराज के भरोसे मैं यहाँ चल आया और देखिए गुरु महाराज के भरोसा आज इतना आगे बढ़ा दिया। गुरु महाराज का भरोसा इतना दिल जीत लिया कि आज सभी प्रसन्न हैं। ये पहला पेशेंट है जो कि आज ये अपने मुखारबिन से बताएंगे इनकी पहले क्या स्थिति थी। अब 23 तारीख से ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके बाद इनकी स्थिति क्या है, तो जरा बताएं आप। आपका नाम क्या है? राधा बाई। तो आपका क्या हो रहा था? डॉक्टर साहब हमारे यहाँ नस चिमटी थी जी कमर में। नस चिमटी थी? हाँ कमर में। फिर क्या हुआ? जो आपने एक्सरे किया और लगाया कौन, तो हमें बहुत आराम मिला, बहुत ठीक हुआ। अच्छा। चलने भी लगे, बैठने भी लगे, ऐसे बैठने लगे, ऐसे नहीं बनता था, ऐसे बैठने लगे, चलने में भी आराम, बहुत आराम है। ये नस भी खुल गई और बहुत आराम है। नस खुल गई। तो आप बढ़िया से चल? हाँ चलने लगे। चल के दिखाइए। चलने ही लगने लगे। तो और जो पेशेंट हैं ऐसे आप जैसे बहुत ही मतलब कि गरीब आदमी हैं जिनके पास पैसे नहीं है, डॉक्टर क्या देता है कि ऑपरेशन करना है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऑपरेशन बिल्कुल मत कराएं, ऑपरेशन सक्सेस ही नहीं। अगर आप ऑपरेशन कराएंगे तो बहुत आराम मिलेगा। तो इस फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर जो ट्रीटमेंट है इसमें आपका पूरा भरोसा होगा? हाँ पूरा भरोसा। तो दोस्तों मैं आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि इस ट्रीटमेंट को आप लेकर देखिए, आजमाइश करके देखिए। आप वाकई में जैसे कि ये जो ऑपरेशन की अवस्था में पहुंच गई थी, डॉक्टर अल्टीमेटम दे देता है 20 दिन के लिए कि 20 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो पाँव खराब हो जाएगा। हाँ। नसें मतलब कि सूख जाएगी। ये स्थिति में आ गई। आज देखिए आपके सामने बढ़िया चेहरा खिला हुआ है, बैठी हुई है। और तमाम पेशेंट आए हुए हैं, इनसे भी पूछा जाता है। दीदी आप बताएं आपका क्या नाम है? क्या नाम है? एक दिक्कत लेकर आए थे। पैर बहुत दर्द होता था, ध्यान भजन करते थे तो 15 मिनट नहीं बैठ पाते, 15 मिनट नहीं बैठा। लेकिन एक ही तो मैं आज 50 मिनट बैठ गया। रात छोटा वो ट्रेनिंग कराए? एक बार कराया था। एक बार कराया। तो कितना % आपको हमें सफल मिला? हमें आधे से ज़्यादा ही मिला। आधा से ज़्यादा मिला। 70-80%। चलिए बहुत अच्छा। तो अब कैसा मतलब कि आराम महसूस हो रहा है? हाँ आज अच्छा लग रहा है और हमें ध्यान भजन अच्छे से बना पता हमें अच्छा लग रहा है। और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और लोगों से भी हम प्रार्थना करेंगे कि एक बार देख करके दे। चलिए बहुत अच्छा। चलिए हमारे ये एमपी के करेली नरसिंहपुर जिला के हमारे अध्यक्ष साहब हैं। ये संगत को चलाते हैं, संगत की देखरेख करते हैं, बहुत भाव के साथ सेवा करते हैं। आज इनकी सहानुभूति है कि आज ये भी आए और लोगों को प्रेरणा दे भी रहे हैं, लोगों को प्रेरणा देकर बुलाए भी और उनको फायदा भी दिलाए। तो आज मैं इनसे बात करता हूँ। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। आपका क्या नाम है? अशोक पटेल। अशोक पटेल जी। तो साहब आप बताएं कि आप यहाँ कैसे पहुँचे? तो हम यहाँ हमारे जय गुरुदेव संगत से हमारे वरिष्ठ श्री श्यामलाल जी पटेल, ये बेटी हमारी गुरु बहन है, तो आप इनकी थेरेपी करने यहाँ आए थे झारखंड से। तो यहाँ आके इनके बारे में हमको पहले से पता था कि इनकी एमआरआई हुई थी, वो डॉक्टर ने बोला था कि ये नस दबी हुई है और इसका एक ही विकल्प है, ऑपरेशन करा लो। आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो 15-20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन के अंदर इनकी और नसें चोक होकर वो पैर भी खराब हो जाएंगे।
तो ये थेरेपी के बारे में हमारी एक छोटी बहन, ये बहन जी की बहन विनीता पटेल, जो ये थेरेपी कर सीख के आई थी आश्रम से, तो वो थेरेपी करती हैं, लेकिन अभी पूर्ण अनुभव नहीं है उनके पास। आप झारखंड से हैं, आपके पास 2-3 ही प्रकार की थेरेपी भी है, और पॉइंट से भी आप एक्यूप्रेशर से भी नस को उठाते हैं, तो उससे लोगों को आराम मिलता है। तो ये हमारी गुरु बहन, इनके लिए आज हम देख रहे हैं, ये चलना बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, उनको 80% आराम, वो चल के भी अब अपने खुद के काम दैनिक क्रिया करने लगी हैं, भोजन बनाने लगी हैं, और पालती मार के बैठ के ध्यान भजन करने लगी हैं। ये बाजू में हमारी श्रीमती बैठी हैं, इनका भी मन नहीं लगता था, पैर दर्द होते थे, इनको भी भाई साहब ने एक्यूप्रेशर और थेरेपी की, इनको भी इतना आराम है कि ये बैठ के अब 1-1 घंटा बैठ के ध्यान भजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो मैं भी आपके यहाँ से आपको भी दिखाने आया था, मुझे सर्वाइकल की शिकायत है, तो वो सर्वाइकल का जो आपने 3 दिन हमारा एक्यूप्रेशर की या थेरेपी की, तो उससे हमको भी 50% 80% आराम समझ में आ रहा है। तो हम यही निवेदन करेंगे क्षेत्र के सभी नरसिंहपुर जिले वासियों से या अन्य जिले के ग्राम वासियों से, और जिनको ये कोई भी समस्या हो, एक बार जरूर आपसे आप थेरेपी कराएं, उसके बाद आप डॉक्टरी मत पर चलें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साहब आपका नाम बताएं। जय गुरुदेव। मैं राजू पाली तेंदुखड़ा से हूँ, नरसिंहपुर जिला में आता है यह गांव, और मेरे को यहाँ आज सतारा आश्रम पर पता चला कि आप यहाँ आए हुए झारखंड से। जी। तो इसके पहले भी महाराज जी के आदेश से यहाँ कुछ लोग थेरेपी सीखे थे, लेकिन कम सीखे हैं। लेकिन जब हमने यहाँ आके देखा, 2-3 मरीजों को आपने बहुत ठीक किया, और मेरे सामने खुद आपने एक एक नस कैसे आपने पकड़ के देखी और बारीकी से उनको कहना चाहिए सुधार किया। तो मैंने पूछा भी लोग बागों से, आपको आराम कैसे, तो लोगों को 80% आराम लगा। जैसे हमारी बहन बैठी हैं, आप तो इनके इलाज के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर आपके द्वारा कम से कम 25-30 लोगों को जो फायदा हुआ है, वह है बाकी में तारीफ काबिल है। और मैं तो यही कहूँगा, जो भी गरीब हैं या बड़े लोग हैं, जो मान लो छोटे लोग हैं, जो हॉस्पिटल में इतना महंगा इलाज नहीं करवा सकते, एक बार आपसे इलाज करवा के जरूर देखें, और आपके इलाज में वाकई ताकत है, और महाराज जी की जो दया है वो पूरी मिलेगी। मैं भी बहुत तकलीफ में था, और जैसे ही आपने कल मेरा ट्रीटमेंट किया, तो मैं 1 घंटे एक आसन पे बैठ सका, नहीं तो हम 10-15 मिनट में उठते बैठते रहते थे। बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। मेरे बीच साहब बैठे हुए हैं। साहब आपका नाम बताएं। राकेश पाली, राजू पाली करेली से हूँ मैं, और मैंने भाई साहब का भी ट्रीटमेंट करने का तरीका देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और इसमें जो तरीका है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे पहली बात इसमें है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम और आप सभी स्वास्थ्य के प्रति अगर सजग रहना चाहते हैं तो इस पैथी की तरफ ध्यान दें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, सुंदर रखें, निरोग रखें। बात पैसे की नहीं है, बात अमीर गरीब की नहीं है, बात स्वास्थ्य की है। प्रथम सुख निरोगी काया संत लोग बताते हैं, हम सब लोग जानते हैं ऐसा। तो इस पैथी के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कभी तकलीफ हो तो जड़ से ठीक होने का ये पूर्ण वादा करते हैं, और ऐसा हम सबको विश्वास है। अन्य पैथियों में दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ चलती हैं, साइड इफेक्ट का वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, ऐसा हम जानते हैं। पर हमारे बीच झारखंड से चलकर भाई साहब इधर आए, उनने सभी को अपना समय दिया, सभी को मार्गदर्शन दिया, रोग के प्रति सजग किया, स्वस्थ रहने के, निरोग रहने के कारण उपाय बताए। इसके लिए हम सभी संगतवासी, जिलावासी, देशवासी और पूरी मानव समाज उनका दिल से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। आशा और विश्वास करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और ऐसी सभी जीवों की सेवा करते रहें, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। भाई जी से पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, प्रेमीगण, हमारे बीच और भी पेशेंट थे जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, और मैं उनको बुलाता हूं, जो कि हम इन्हीं के मतलब कि मार्गदर्शन पे यहाँ पर पहुँचे हैं।
और ये हमारे विनीता दीदी हैं, यहाँ के लोकल हैं, क्षेत्रीय हैं। मैं इनके द्वारा इनके मुखारबिन से मैं सुनना चाहता हूँ। और ये भी मतलब कि प्रैक्टिशनर है, और जब भी इनको दिक्कत होता है मैं हमेशा से गुरु महाराज की दया से गाइडलाइन करते आया हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जब भी ये कॉल करेंगे, जब भी इनके सामने कोई गंभीर पेशेंट आए और ये मतलब कि मार्गदर्शन के लिए कहें तो हम हमेशा तैयार रहूँगा, और अन्य प्रेमी के लिए भी तैयार रहता हूँ। कभी भी किसी का रात 12 बजे कॉल आ जाए या तो 2 बजे कॉल आता है, मैं उनको ट्रीटमेंट देता हूँ, बताता हूँ और उनको सजेशन भी देता हूँ, रिजल्ट भी मिलता है। तो आइए हम सुनते हैं, हमारे विनीता दीदी हैं जो कि बहुत ही मेहनती हैं और इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं और इंटरेस्ट भी है इनको। और देखिए इनकी वजह से आज देखिए ये अमेठी गांव में, करेली के अमेठी गांव में नरसिंहपुर जिला पड़ता है, इनकी वजह से आज बहुत सारे मरीजों को आराम मिला। और सबसे बड़ी बात रही कि हमारी दीदी, आज इनको देखकर हमें बड़ा खुशी लग रहा है कि आज इनको देखकर ये विश्वास दिलाता हूँ गुरु महाराज की दया से कि आगे आने वाले समय में ऑपरेशन की स्थिति नहीं आने देंगे, गुरु महाराज की दया से, गुरु महाराज की आशीर्वाद से। तो दीदी अब बताइए कुछ कि यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे। ये इनका संपर्क तो हमारा उज्जैन से रहा है, गुरु महाराज की दया से। ऐसा सीखे थे लेकिन इतना ये सीख पाए और काम नहीं सीख पाए, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी करते हैं, उनसे जानकारी लेते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत ये बताते हैं तो उसके जरिए से हम यहाँ पे सपोर्ट देते रहते हैं। लेकिन आज इनको बुलाया गया तो इन्हें काफ़ी मतलब सुधार किया दीदी के उपचार पे, उनकी वजह से कई लोगों को आराम मिला। चलिए बहुत अच्छा, जय गुरु।